बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, कौम यहूद जिसके बारे में कुरान हकीम में भी बार बार जिक्र किया गया है, वो जब वो अल्लाह की पकड़ में कोई कौम आती है या कुछ अफराद आते हैं, तो फिर कौन है जो अल्लाह की पकड़ से किसी को बचाए। और कौम यहूद के बारे में तो कुरान हकीम में भी कहा गया है कि वो क़यामत तक ज़लील ख्वार होते रहेंगे। ये खालिक़ कायनात ने क्यों कहा? क्योंकि ये कौम यहूद जो है, इसने अंबिया को कत्ल किया है। जो सामने आया, जो बच गया है कत्ल होने से, उसको भी खुद हुजूर को बारहा जहर दिया गया खाने में। यहूद की औरतों ने फिर उन पर कातिलाना हमले कराए गए। तो चूंकि वो अल्लाह की पनाह उन्हें हासिल थी और उन्होंने खुदा का आखिरी पैगाम पहुंचाना था, वरना यहूदियों ने किसी को माफ नहीं किया। इसको एक लाडली कौम समझा जाता था अल्लाह की, और वो खुद भी अपने आप को अल्लाह की लाडली मखलूक कहते हैं, तो अगर उसी फख्र में वो खुद खुदा बन बैठते हैं। अब मुझे लगता है कि जब ये मुतव्वल हो जाते हैं, लोगों के दुनिया के मामलात इनके हाथ में आ जाते हैं, तो समझ हर आदमी जिसको ये दुनिया से मिटाना चाहते हैं, तमाम कौमों को, क्योंकि वो कहते हैं एक बेहतर जिन्स को जिंदा रहना चाहिए, बाकी सबको मार देना चाहिए। इस फेथ के साथ मुसलमानों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, ईसाइयों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, बाकी जो भी इंसान है। तो ये इस वक्त इस पोजीशन में भी आ गए थे, पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इंसानों के ज़रिए इनको तबाह बर्बाद कर दिया। मैं आज मुल्तान में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो सबूत फटीला के ऊपर थी, क्योंकि मुश्ताक अहमद जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, वो उस समत फटीला के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5-6 लोग हैं, पर 40 मुल्कों
کے اوپر مشتمل ہے یہ سمت پٹیلا. وہ اب مشکلات سے جو عام مشکلات تھی اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اب 2 دن کے اندر اس غزہ میں ان کے لیے خوراک، دوائیں اور ضرورت کی چیزیں لے کر وہ پہنچ جائیں گے. ان کا راستہ اب کوئی نہیں روک سکتا. بڑی کوشش کی اسرائیل نے، ان پر بھی انہوں نے مشکلات پیدا کی، مگر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ہمت ہے ان میں. جو سینیٹر مشتاق ہے وہ اتفاق سے ان کی بیگم ملتان کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو ان کے ساتھ ہمدردی بھی تھی. یہ تو خیر ایک ثانوی بات ہے. جس جرأت سے یہ 24 ملکوں کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہیں اور بھی کہا تھا کہ اتفاق ایسا ہے کہ تقریباً 65 سے 70% یہ غیر مسلم ہیں. مسلمان اس میں 35 یا 40% ہے. یہ وہی ہے جن کے پیغمبروں کو وہ قتل کرتے رہے ہیں. وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور واقعتاً جیسے یہ فلسطین کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنیشن دی جا رہی ہے، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ پورا ویسٹ جو ہے مسلمان ملکوں سے بھی زیادہ انتھوزیاسٹک ہے، انتھوزیاسٹک ہے. یعنی ان کے اندر جذبہ ہمارے سے کہیں زیادہ ہے ان تمام چیزوں کو چلانے میں. اور وہ وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے ہو یہ رہا ہے جو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگ، ان میں سیکولر بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مذہب ان کا ایشو نہیں ہے، لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلام فوبیا جو تھا اس کے خلاف یہ تحریک آ گئی ہے. یہ اسلام سے نفرت کم ہوئی ہے، محبت بڑھ گئی ہے، کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے فلسطینیوں نے، غزہ کے رہنے والوں نے جو قربانیاں دی ہیں اپنے لیے، غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہو گیا ہے. جیسے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو غزہ ہے، میں ادھر غرناطہ کہنے لگ جاتا ہوں. تو یہ جو غزہ ہے یہ تو 3-3.5
1000 साल पहले का शहर है और हमेशा से यहाँ बागी पैदा होते रहे हैं। आपने जो एक उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट मुसलत होती थी वो उसका मुकाबला करते थे और अपनी जानों की कुर्बानी देते रहते थे। ये 300-400 4,000 साल की हिस्ट्री है गजा की। और मैं इन तमाम चीज़ों के अंदर देख रहा हूँ कि उसमें हमारे ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान का वाज़े अपनी पॉलिसी को नहीं कर रहा। हमारा आसिम मुनीर वो डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे लेके खड़ा है। ये जो होते हैं तोहफे दिए भी जाते होंगे, लेकिन कमांडर चीफ आके सरेंडर कर रहा है और भीख मांग रहा है अपनी 5 साल की। ये कहता है कि मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, इसको लिख ले नहीं मिलेगी। इसलिए ये इतना एक मुसलमानों का एक जो ज़वाल से उरूज आ रहा है, ये हमारे हुक्मरान उसके अंदर हमें जाके बेच देते हैं। अफगानिस्तान का उस बॉर्डर पे जो पॉलिसी चीन की है, पाकिस्तान में भी वहाँ वो बैठे हैं, रूस भी है, ईरान भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है खुल के खड़ा हो जाए। इंडिया खड़ा हो गया है, उसने तेल के जहाज भी वापस भेज दिए हैं। थोड़ी देर के लिए से खड़ा तो हो गया है ना। और उसने अमेरिका के सोयाबीन के जो आए हुए तो जहाज से वो वापस भेज दिए, बादाम के जहाज वापस भेज दिए। हम कुछ सीख ही नहीं रहे। हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका है, इससे तकसीम हो जाना है। मैंने आप लोगों से ये अर्ज किया था कि इन्होंने जो आम ये थे बादाम के जहाज भेज दिए तो वहाँ मुजाहरे होने लगे अमेरिका में। वो कहते हैं यार हमें मरा रहे हो। हाँ वो कुछ हासिल करते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता रहता हूँ कि अमेरिका के यकीनन 20-25 टुकड़े होंगे। आप उस डूबती हुई किश्ती का साथ न दें, आप ईरान का साथ दें, अफगानिस्तान का साथ दें। आपको तो बस कह रहे हैं, उनके रिकॉर्ड में है कि हमारी प्रॉक्सी जंग लड़ेगा पाकिस्तान। अब हम क्यों लड़े भाई? बगराम के लिए हम जाने दें। या कितने हमारे बताते भी हैं, इतने हमारे जो है पैसे खर्च हो गए, इतने लोग मारे गए। कि कल भी अपना शहबाज शरीफ लिस्ट सुना रहा था। कौन आपको यकीन करेगा कि भाई वो उसको रो रहे हो और मजीद अपने घर के लोगों को मरवाने के लिए, अपने नौजवानों को उनका खून बहाने के लिए आपने दांत तेज कर लिए। खत्म करें। अब लोग इतने वो अनअवेयर नहीं है, अवेयरनेस आ चुकी है।